गर्भावस्था का पहला महीना। गर्भावस्था के पहले महीने में आपका शिशु बस एक भ्रूण होता है जो कुछ ही कोशिकाओं से तेजी से विकसित होकर वास्तविक भ्रूण बन जाता है, जिसमें अंगों और शरीर की प्रणालियों का आरंभ हो जाता है, जो आगे चलकर दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनेगा। उसका तंत्रिका नलिका का विकास शुरू हो जाता है। दिल धड़कना और खून पंप करना शुरू कर देता है। बाहों और टांगों के छोटे छोटे अंकुर निकलने लगते हैं। हालांकि अभी भी बहुत छोटा, लगभग 0.1 इंच लंबा, आपका शिशु पहले ही बहुत प्रगति कर चुका होता है। दूसरा महीना। दूसरे महीने में आपका स्वागत है। अब जब गुर्दे, आंत, दिमाग और लिवर जैसे प्रमुख अंग बनने और काम करने लगे हैं, तो आपका भ्रूण अब एक भ्रूण माना जाता है। चेहरे की विशेषताएं आकार लेने लगती हैं, जैसे आंखें, कान, नाक और मुंह बनने लगते हैं। बाहों और टांगों के उन छोटे अंकुरों में अब स्पष्ट जोड़ होते हैं और वे लंबे होने लगते हैं। आपके शिशु की उंगलियां और पैर के अंगूठे भी दिखाई देने लगते हैं। लगभग 1 इंच लंबा और रास्पबेरी का आकार वजन का होता है। आपका शिशु बहुत बड़ी विकासात्मक छलांगे लगा रहा होता है। तीसरा महीना। गर्भावस्था के तीसरे महीने में आपके बढ़ते भ्रूण के लिए प्रमुख प्रगति होती है। चेहरे की विशेषताएं होंठ और पलकें बनने से और स्पष्ट हो जाती हैं। आपके शिशु की बाहें और टांगें लंबी और समन्वित होने लगती हैं। लिंग के अंग विकसित होना शुरू हो जाते हैं, जो आगे चलकर लिंग का निर्धारण करेंगे। शिराएं, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत और बढ़ने लगती हैं। आपका बच्चे की लंबाई लगभग 3 इंच हो जाती है और वो एक बेर के आकार का होता है। आपका शिशु नवजात शिशु की तरह दिखने लगता है। चौथा महीना। इस महीने के अंत तक बच्चा लगभग 6 इंच लंबा और आकार में बड़े संतरे जितना हो जाता है। आंखें झपक सकती हैं और उंगलियों पर लकीरें होती हैं। एक पतली बालों की परत, जिसे लेनुगो कहा जाता है, त्वचा को ढके हुए होती है। निगलने की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं और शिशु अमनियोटिक तरल पदार्थ से पोषक तत्व अवशोषित करने लगता है। हड्डियां कठोर हो जाती हैं और भ्रूण आपकी आवाज और दिल की धड़कन सुन सकता है। जब आपका शिशु गर्भाशय में अधिक सक्रिय होता है, तो दिमाग की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। पांचवा महीना। 5वें महीने में आपके शिशु की त्वचा के नीचे वसा जमा होने लगती है, जिससे उसका पूरा रूप भरा हुआ लगता है। सिर पर बाल लंबे हो जाते हैं और भौहें बनने लगती हैं। आपके शिशु की सुनने की क्षमता बढ़ती रहती है और उसकी इंद्रियां विकसित होती हैं। प्रजनन अंग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। लड़कियों के अंडाशयों में 70 लाख से अधिक अंडे होते हैं। आपका बच्चा 5वें महीने में 8 से 12 इंच के बीच लंबाई पा चुका होगा। उसका वजन भी 300 से 450 ग्राम के आसपास होगा। छठा महीना। अब आपका बच्चा छठे महीने में 1 फुट लंबा और करीब 680 ग्राम का हो जाता है, इसलिए यह तेजी से विकसित हो रहा है। आंखें खुल सकती और बंद हो सकती हैं और वे प्रकाश का जवाब देने लगती हैं। आपका शिशु हाथों से पकड़ने जैसी हरकत कर सकता है और अपनी अंगुली भी चूस सकता है। जन्म के बाद शिशु को गर्म रखने के लिए वसा की परतें जमा होती हैं। दिमाग में मोड़ और खाइयां बनती हैं। आपका शिशु सीख रहा है और बाहरी दुनिया को महसूस कर रहा है। 7वां महीना। तीसरी तिमाही में प्रवेश करते हुए उसका नियमित नींद और जागरण का चक्र होता है। फेफड़े और अन्य अंग गर्भाशय के बाहर के जीवन के लिए परिपक्व होते हैं। आपका शिशु आवाजें पहचान सकता है और ध्वनि, रोशनी और स्पर्श का जवाब देता है। छोटे कान के निचले हिस्से और पलकें बनने लगती हैं। जैसे जैसे आपकी डिलीवरी की तारीख नजदीक आती है, इस महीने के अंत तक बच्चे की लंबाई 1 या 1.5 फुट और वजन लगभग 1 किलो होगा। आपका शिशु जन्म के लिए तैयार हो रहा है। 8वां महीना। गर्भावस्था के 8वें महीने में त्वचा मोटी हो जाती है ताकि गर्म रह सके और बाहरी दुनिया का सामना कर सके। आपका शिशु महत्वपूर्ण कौशल जैसे सांस लेना, चूसना और पकड़ना अभ्यास करता है। अब आंखें पूरी तरह खुल सकती हैं। आपका शिशु उद्दीपनाओं का जवाब देता है और चेहरे के भाव बना सकता है। इस महीने के अंत तक वह 19 इंच लंबा होगा और वजन में लगभग 2 से 3 किलो का होगा। अब आपके शिशु से मिलने में केवल 1 महीना बचा है। 9वां महीना। ये रहा अंतिम महीना। अब आपका शिशु पूर्ण अवधि का हो गया है और डिलीवरी के लिए तैयार है। आपका बच्चा लगभग 20 इंच लंबा और वजन में करीब 3 से 4 किलो का होता है। फेफड़े और लिवर जैसे अंग जन्म के बाद कार्य करने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो गए हैं। जन्म की तैयारी में आपके शिशु का स्तर आपके गर्भाशय में नीचे आ जाता है। बाल लंबे हो जाते हैं और वर्निक्स के सोसा त्वचा को ढक लेता है। आपका शिशु अद्भुत विकास कर चुका है और दुनिया में आने और जल्द ही आपसे मिलने के लिए तैयार है।